कथाओं में कई एंटिटीज का जिक्र हुआ है जिसके शक्तियों के आगे इंसान तो पल भर भी नहीं टिक सकता। पर कई रहस्यमयी और डरावने पौराणिक दैत्यों से तो हम कुछ उपायों द्वारा बच सकते हैं। पर भारतीय लोक कथाओं में दो ऐसे भी एंटिटीज है जिससे बचने का उपाय या तो नामुमकिन है या इतना कठिन है जो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये दो एंटिटीज है ब्रह्म राक्षस तथा जिन्न। ये दो ऐसे पौराणिक प्राणी है जिसे भारत के माइथोलॉजी का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। हालांकि इनमें से ब्रह्म राक्षस अपने ज्ञान की शक्ति के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्न अपने मायावी शक्तियों और प्योर स्ट्रेंथ के लिए कुख्यात है। ऐसे में क्या हो जब ये दो ऊर्जा का भिड़ंत आपस में हो जाए, किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। सोचो, प्राचीन भारत का समय, मंदिरों में वेदों के उच्चारण हो रहे हैं, गुरुकुल में शिष्य बैठकर अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। उन्हीं में से एक था एक अत्यंत प्रतिभाशाली ब्राह्मण। वो वेदों का महाज्ञानी था। शास्त्र, तंत्र, मंत्र सब पर उसने महारत हासिल कर रखी थी। लोग उसे सम्मान देते थे, राजा तक उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मण में ज्ञान के साथ एक और चीज बढ़ने लगी, अहंकार। उसे लगने लगा कि वो देवताओं से कम नहीं, वो श्राप देता है, लोगों को डराता है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए करता है। एक दिन उसने किसी निर्दोष को गलत श्राप दे दिया और वही उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ था। धर्म का नियम है, ज्ञान अगर गलत दिशा में जाए तो उसका फल भयानक होता है। उस ब्राह्मण के मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिली, उसकी आत्मा भटकने लगी। ना वो स्वर्ग जा सका, ना नर्क में स्थिर हो सका। उसका वैदिक ज्ञान उसके साथ था, लेकिन अब वो शुद्ध नहीं था। और तब जन्म हुआ ब्रह्म राक्षस का। इसका जिक्र मिलता है गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में, जहाँ बताया गया है कि जब एक ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग करता है तो वो राक्षसी रूप ले सकता है। अब वो पेड़ों पर उल्टा लटकता है, शमशान में भटकता रहता है और रात के अंधेरे में मंत्र जपता रहता है। उसका ज्ञान अब भी है, लेकिन वो ज्ञान दया के लिए नहीं, बदले के लिए है। कहते हैं ब्रह्म राक्षस आम राक्षस से ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मूर्ख नहीं होते, वो काफी चतुर होते हैं। वो आपके डर को समझते हैं और सबसे डरावनी बात, वो पहले इंसान था, इसलिए उसे इंसान की कमजोरियों का पता होता है। अब अगर बात करें ब्रह्म राक्षस के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली एबिलिटी है वैदिक सुपर इंटेलिजेंस या कर्स्ड नॉलेज। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस पहले एक महाज्ञानी ब्राह्मण था। इसका मतलब उसे वेद, उपनिषद, तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है, ग्रहों, नक्षत्रों और कर्म सिद्धांत का समझ होता है, मनुष्य की मानसिक कमजोरियों का पता होता है। ये किसी जानवर की तरह अटैक नहीं करता, ये पहले ऑब्जर्व करता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानता है, फिर वही वार करता है। इसी वजह से इसे साइकोलॉजिकल प्रेडेटर माना जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी एबिलिटी है मंत्रा एंड कर्स्ड मैनिपुलेशन। क्योंकि कुछ कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस किसी को अल्पायु का श्राप दे सकते हैं, यानी वो इंसान अपने कम उम्र में ही दम तोड़ दे। किसी पर दुर्भाग्य सौंप सकता है, यानी उसे बैड लक बना सकता है। घर पर अशुभ ऊर्जा फैला सकता है। ये पावर इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कार्मिक लेवल पर काम करती है। यह एक अदृश्य अटैक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी टूटने लगेगी। इसकी तीसरी एबिलिटी है एस्ट्रल एग्जिस्टेंस एंड मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस। ब्रह्म राक्षस एक जगह तक सीमित नहीं होता, ये एस्ट्रल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच ट्रेवल कर सकता है, आपके सपनों में घुस सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को रात में सपने में एक वेद पाठ करता हुआ भयानक चेहरा दिखता है और वही उसका एस्ट्रल इंट्रूजन हो सकता है। इसका मतलब आप दरवाजा बंद करके भी इससे सुरक्षित नहीं हो। इसकी चौथी एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग एंड इल्यूजन क्रिएशन। ब्रह्म राक्षस किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो साधु हो, आम इंसान हो या ये अपना असली भयानक रूप ले सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस है इसका इल्यूजन क्रिएट करना। ये आवाज बदल सकता है, किसी अपने जैसा दिख सकता है, हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है, यह आपको अपने ही दिमाग पर शक करने को मजबूर कर सकता है। इसकी पांचवी एबिलिटी है एनर्जी ड्रेन एंड लाइफ फोर्स कंजप्शन।
कुछ पौराणिक वर्णनों में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस आपके शरीर के प्राण शक्ति को चूस लेता है, धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है और बिना फिजिकल निशान छोड़े ये आपको मार सकता है। इसलिए कभी कभी इंसान स्वतः कमजोर होने लगता है और उसके पीछे की वजह उसे पता नहीं होती है। इसलिए अक्सर गांवों में लोग ऐसा बताते हैं कि जो इंसान स्वतः कमजोर हो रहा है उसके पीछे ब्रह्म राक्षस पड़ चुका है और वो उसके ऊर्जा को पूरी तरह से सोखे बिना चैन से नहीं बैठने वाला है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस के पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ पाई जाती है। हालांकि फिजिकल पावर इसकी प्राइमरी एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये इंसान को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्षों को ये उखाड़ कर फेंक सकता है। वैसे इसे फिजिकल अटैक करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ मंत्रों से ही काम हो जाए उसमें उतना क्यों मेहनत करना। इसके साथ ही ब्रह्म राक्षस नियर इमॉर्टल होता है, यानी इसे मार पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसकी मौत तभी हो सकती है जब इसका मन शुद्ध हो जाए, अन्यथा यह जीवन भर धरती पर भटकता रहता है। अब चलते हैं अरब के रेगिस्तान की तरफ। रात का समय, दूर तक बस रेत ही रेत, लेकिन इंसान के आने से पहले यहाँ कोई और रहता था, एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से नहीं बनी थी। उनका जन्म हुआ था स्मोकलेस फायर से। उनका जिक्र मिलता है कुरान में। जब दुनिया में इंसान का वजूद भी नहीं था तब जिन्न अपनी कौम बना चुके थे। उनकी अपनी सोसाइटी थी, उनकी अपनी बस्तियां थी, उनमें भी लीडर थे और उनमें भी पाप और पुण्य जैसी सोच थी। लेकिन कहते हैं उनमें से एक सबसे पावरफुल था, इब्लिस। वो भी एक जिन्न था। जब अल्लाह ने एडम को बनाया और फरिश्तों और जिन्न को हुक्म दिया कि सजदा करो, इब्लिस ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है। और यहीं से शुरू हुआ पहला विद्रोह। ये घटना ने साबित कर दिया कि जिन्न के पास फ्री विल है। वो सिर्फ एनर्जी नहीं, वो सोचने वाला प्राणी है। उनका शरीर आग से बना है, लेकिन वो हमेशा आग की तरह दिखते नहीं। वो इनविजिबल रह सकते हैं, हवा में घुल सकते हैं, इंसान के आसपास रहकर उसे बिना दिखाई दिए उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए कहानियों में अक्सर ऐसा बताया जाता है कि रेगिस्तान में जब हवा अचानक गर्म हो जाए या बिना वजह रेत का तूफान उठ जाए तो समझ लो जिन्न पास है। जिन्न की सबसे खास बात है वो इंसान से पहले से ही मौजूद थे। वो इस दुनिया के असली प्राचीन निवासी है और जब इंसान उसकी जगह पर बसा तो कई जिन्न ने इंसान से दुश्मनी मोल ले ली। और उनकी कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, वो एक पैरेलल सिविलाइजेशन की कहानी है। अब बात करें जिन्न के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जिन्न इनविजिबल हो सकते हैं, यानी इंसानी आंखों से इसे सामान्यतः नहीं देखा जा सकता। हालांकि ये अगर चाहे तो ये आपके सामने विजिबल भी हो सकते हैं और उस वक्त इसका दृश्य देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जिन्न लोगों को पोजेस कर सकते हैं, यानी ये इंसान के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके पोजेशन से बचने के लिए कुरान की कुछ आयतें ही काम आ सकती है, वरना उस इंसान को बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। इसके पास सुपर नेचुरल स्पीड होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच सकते हैं। इसके पास एलिमेंटल नेचर होता है, क्योंकि ये फायर से बना हुआ है। इस वजह से ये अपने आसपास के एनर्जी को जब चाहे गर्म या जब चाहे ठंडा कर सकते हैं। हालांकि जिन्न के इमॉर्टल होने का सबूत हमें कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक बात ऐसी बताई जाती है कि ये काफी लंबा जीवन जीते हैं, लगभग हजारों सालों तक। यानी इंसान की कई सभ्यता मिटने के बावजूद भी एक जिन्न बचा रहता है। कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया है कि जिन्न भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये भी थोड़ी बहुत रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ इतनी अधिक होती है कि ये कई फीट चट्टान को भी उठाकर कहीं भी फेंक सकते हैं। इसके अलावा ये अपने आकार को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ये भी सेफ शिफ्ट करना जानते हैं, यानी ये अपने आकार को आराम से बदल सकते हैं। और हाँ, ये जिस पर घुस जाए यानी जिसे पोजेस कर ले, उस इंसान में भी काफी अधिक शक्तियां आ जाती है। इसी वजह से जिन्न से पोजेस हुआ इंसान किसी 4-5 इंसानों को तो बड़े आराम से ही उठाकर फेंक देता है। यानी दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं। दोनों के पास असामान्य शक्तियां पाई जाती है। एक तरफ जहां ब्रह्म राक्षस अपने मंत्रों की वजह से इतना खतरनाक बनता है, वहीं जिन्न तो इंसानों के जन्म से भी काफी पहले से धरती पर रहता आ रहा है
ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं। इसलिए दोनों की अगर बैटल स्ट्रेंथ के दम पर हो तो इसमें कोई शक नहीं कि जिन्न ब्रह्म राक्षस को काफी आसानी से या थोड़ी बहुत परेशानी से उसे हरा सकता है। लेकिन अगर बात सुपर नेचुरल मैजिक पर आ जाए या फिर इनविजिबल अटैक्स पर हो तो इस पर ब्रह्म राक्षस बाजी मार जाएगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास काफी सुपर नेचुरल एबिलिटीज पाई जाती है। हालांकि वो एबिलिटीज जिन्न के पास भी है, पर जिन्न की एक आयु होती है, वहीं ब्रह्म राक्षस तो अमर है। खैर, इस पर आप